नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 98। अभी तक आपने सुना अगस्त जी के द्वारा समुद्र को सोखना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी सगर पुत्रों का नाश एवं गंगा अवतरण की कथा। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने लोमस मुनि से पूछा, हे विप्रवर, समुद्र के भरने में भागीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? भागीरथ ने उसे किस प्रकार भरा? यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब लोमस जी ने बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और सभ्या नामक 2 स्त्रियां थी। उनके साथ वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के साथ घर को लौट आए। फिर कमलनयनी वैदर्भी और सभ्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा सभ्या ने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। उसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उसमें अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उनकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है। सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उन्होंने ईशान कोण में उसे पताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता हुआ देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजस्वी महात्मा कपिल जी भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वह क्रोध से भड़ गए और उनका तिरस्कार करके घोड़ों को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर दिया। तब राजा सगर ने अपने असमंजस के पुत्र पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, अपने धर्म की रक्षा और प्रजाहित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूं। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है। इसीलिए मेरे चित्त में बड़ा ही खेद है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ, जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा पौत्र भागीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके
स्वर्गलोक से गंगा जी को लाएगा और यह यज्ञ अश्व तो तुम प्रसन्नता से अभी ही ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का बड़ा ही आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा किया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आज समुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हो गए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा ही संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नामक पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। राजा भागीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्गलोक की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म कर यमलोक भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उस सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। लोमस जी कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्व वंदनीय श्री गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें तो संदेह नहीं है, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उसमें मेरा वेग असहाय होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मुझे धारण कर सके। एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर ही अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलीला श्री गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूं, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भागीरथ ने उन्हें अपने पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भागीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। लोमस जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।